6 सितंबर 2006 ये वो टाइम था जब शाम को 4:30 बजे मैडलिन ने अपने घर पर कॉल किया ताकि वो पता लगा सके कि क्या उनके बच्चे घर पर वापस आ चुके हैं। तो उसके बेटे ने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि हाँ, मैंने वापस घर पर आकर खाना भी खा लिया है और अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब मैडलिन ने अपने बेटे से उसकी बहन के बारे में पूछा तो उसने ये कहा कि अभी तक वो नहीं आई है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो मैडलिन ने कहा कि अभी तक तुम्हारी बहन घर पर नहीं आई है, इस बारे में तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो उसने तुरंत अपनी बेटी एलिजाबेथ के स्कूल में कॉल किया और वहां से पूछने की कोशिश की कि अभी तक मेरी बेटी घर पर क्यों नहीं पहुंची है। Donnie answered the phone and I was like, "Where's your sister at?" And he said, "She's not home yet." And I was like, "Well, she should have been home by now." स्कूल वालों ने कहा कि मैम, उसकी छुट्टी हो चुकी है और जहां पर उसे हम लोग बस से उतारते हैं, बस स्टॉप जो है उसका, वहां पर हम लोग उसे उतार कर आ चुके हैं और अभी तक उसे घर पर होना चाहिए था। इस बात को जानते ही मैडलिन काफी ज्यादा कंफ्यूजन में चली गई कि मेरी बेटी वहां पर अगर उतर चुकी है तो अभी तक वो घर पर क्यों नहीं पहुंची। उसने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और वो वापस अपने घर पर आ गई। इस टाइम वो जॉब पर गई हुई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसकी बेटी अगर घर पर नहीं पहुंची तो वो कहां पर गई, और इसी बात की चिंता करते हुए वो घर पर आ पहुंचती है। घर पर आकर उसने उसके जो बेस्ट फ्रेंड थे उन सभी दोस्तों से पूछा, उनके घर वालों से पूछा, अपने आस पड़ोस में जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की, लेकिन एलिजाबेथ वहां पर भी नहीं थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसकी बेटी कहां पर चली गई। तो उसने तुरंत अपने पति डॉन के पास कॉल किया और उसने सारा का सारा मामला बताया कि इस तरह एलिजाबेथ अभी तक घर पर नहीं पहुंची है। उसका पति भी कुछ ही देर बाद घर पर आ गया और उन लोगों ने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर वहीं आसपास की जगहों पर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एलिजाबेथ को अगर देखा जाए तो वहां पर उसका नामो निशान नहीं था। लगभग 1.5-2 घंटे बाद जब उन्हें एलिजाबेथ नहीं मिलती है तो उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस वालों को बताया कि इस तरह हमारी बेटी जो है अभी तक घर पर आ जानी चाहिए थी, ना तो वो किसी पड़ोस में है और ना ही किसी दोस्त के साथ। वो कहाँ पर गई, प्लीज़ आप लोग उसे ढूंढ दीजिए। पुलिस वालों ने भी पहले तो इस केस पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि जिस तरह के आप बता रहे हैं कि एलिजाबेथ 14-15 साल की बच्ची है, तो हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर पार्टी वगैरह करने के लिए गई हो, या फिर जैसा कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे ही केस आते रहते हैं कि वो लोग मूवी देखने के लिए गए थे। तो आप लोग थोड़ी देर तक वेट कीजिए और उसके बाद भी अगर वो वापस नहीं आती है तो हम लोग उसकी तहकीकात शुरू कर देंगे। लेकिन उसकी माँ ने पुलिस के ऊपर जोर देना शुरू किया कि हमारी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं, और आज से पहले उसने ऐसा कुछ कभी भी नहीं किया। तो प्लीज़ आप लोग अभी से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। हो ना हो उसके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जो कि उसके साथ नहीं घटनी चाहिए थी। इस बात को बीते हुए लगभग 5-6 जब घंटे हो चुके थे तो पुलिस वालों ने भी इस केस पर थोड़ी सख्ती दिखाना शुरू किया और उन लोगों ने थोड़ा सीरियस होकर सच में ही उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। अभी तक पुलिस को एलिजाबेथ को ढूंढते हुए लगभग 1 दिन हो चुका था, तो उन लोगों ने इस बात को और ज्यादा सीरियस लिया कि अगर वो बच्ची खुद से गई होती तो अभी तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। तो उन लोगों ने रिसर्च टीम की जो संख्या थी वो और ज्यादा बढ़ाई और देखते ही देखते एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए वहां पर उस शहर में हेलीकॉप्टर घूमने लगे। नीचे पुलिस घूम रही थी अपनी गाड़ियां लेकर और पैदल पैदल, और आसमान में अगर देखा जाए तो एलिजाबेथ को हेलीकॉप्टर से ढूंढा जा रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर अगर देखा जाए तो गाड़ियां नहीं जा सकती और कभी कभार पैदल भी नहीं जाया जाता। तो हेलीकॉप्टर इसके लिए वो लोग भेज देते हैं, और इस टाइम अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा शहर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। चारों तरफ उसके पोस्टर लग चुके थे और अभी तक किसी को उसका नामो निशान नहीं पता था। एलिजाबेथ को गुम हुए लगभग 6 से 7 दिन ही बीते थे। अभी भी सारी की सारी रिसर्च टीम उसे ढूंढ रही थी कि इसी बीच एलिजाबेथ की माँ के फोन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द मेरे पास आ जाइए। मुझे चार्ल हिल्स के जंगलों में कैद किया गया है। और इस बात पर पहले तो उसकी माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैसेज उसकी बेटी ने ही टाइप किया है, लेकिन मैसेज के बीच में जिसने वो मैसेज लिखा था उसने ये लिख रखा था कि मैं लेजी बोल रही हूँ और मैं ठीक हूँ। और ऐसे में अगर देखा जाए उसके इस लेजी वाले नाम को, जो कि एलिजाबेथ का था, उस नाम से सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ उसे पुकारा करती थी। और इस बात को देखकर मैडलिन को विश्वास हो गया कि ये मेरी बेटी है
और उसने तुरंत रिसर्च टीम को ये बात बताई कि इस तरह एक मेरे पास मैसेज आया है, प्लीज़ आप लोग इसे और लोगों को मत बताइएगा, सिर्फ अपनी रिसर्च टीम को बताइएगा, क्योंकि अगर बात बाहर चली जाती है और न्यूज़ में चली जाती है तो न्यूज़ वाले ये सारी की सारी बातें बताएंगे और हो सकता है किसी भी तरीके से उसके जो किडनैपर है उसे इस बात का पता चल जाए तो एलिजाबेथ के ऊपर किसी भी तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। एलिजाबेथ ने जो ये मैसेज भेजा था इसमें उसने साफ साफ बता रखा था कि इस तरह मुझे किडनैप कर लिया गया है और प्लीज आप लोग मुझे बचा लीजिए, जैसा कि उसने अपनी लोकेशन भी भेज रखी थी। तो उसे ढूंढने वाली पूरी टीम को उस एरिया में भेज दिया गया जहां की उसने लोकेशन बताई थी। जैसे ही उसे ढूंढने वाली पूरी की पूरी टीम वहां पर पहुंचती है तो पहले तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर ऐसी कोई छुपने वाली जगह ही नहीं जहां पर एलिजाबेथ को छुपाया जा सके, तो आखिरकार वो बच्ची गई कहां पर होगी। लेकिन धीरे धीरे कर उन्हें एलिजाबेथ की आवाज सुनाई देने लगती है। वो लोग उसके पास पहुंचते हैं। उस टाइम वो बिल्कुल अकेली थी और काफी ज्यादा घबराई हुई थी। और जब पुलिस वालों ने उसे पहली बार देखा तो उन लोगों ने यही बात पूछी कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं एलिजाबेथ हूँ। तो उन पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे और अब तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं, अगर यहाँ कोई आसपास में है तो अभी हमें बता दो। तो उसने कहा कि जो मुझे किडनैप करने वाला था वो यहाँ से भाग चुका है। और वापस आकर एलिजाबेथ ने सारा का सारा मामला बताया कि आखिरकार उसके साथ क्या कुछ घटा और उस किडनैपर ने उसे कितने बुरे तरीके से रखा। एलिजाबेथ को पुलिस को मिले हुए लगभग 1-1.5 घंटा ही बीता था कि दूसरी तरफ उसका किडनैपर भी पुलिस को मिल जाता है। दरअसल पुलिस ने उसे एक कार चोरी के मामले में पकड़ा था, क्योंकि एक महिला की जो कि उस रोड से जा रही थी उसने उसकी गाड़ी छीनी और वो वहां से भागने लगा। लेकिन उस महिला ने टाइम रहते पुलिस के पास कॉल किया, अपनी गाड़ी का सारा नंबर वगैरह बता दिया, जिसके बाद उसे आगे जाकर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। और दूसरी तरफ अब एलिजाबेथ पुलिस के पास आ ही चुकी थी। जब पुलिस ने उसे उसके घर पर पहुंचाया और अपनी बेटी एलिजाबेथ को जब उसकी माँ ने देखा तो वो रोने लगी और उसने कहा कि अब क्या तुम ठीक हो और उस किडनैपर ने क्या तुम्हें किसी तरह की चोट पहुंचाई। तो एलिजाबेथ ने कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसकी माँ ने कहा कि आखिरकार तुम उसके चंगुल में कैसे फंस गई। तो एलिजाबेथ ने कहा कि जब मेरी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बस मुझे छोड़ने के लिए आई थी तो मैं अपने बस स्टॉप पर उतरी थी और अपने घर जाने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी एक आदमी मेरे पास आता है जिसने की पुलिस की ड्रेस पहन रखी थी और उसने मेरे पास आकर ये बात बोली कि मैं तुम्हें एक ड्रग सप्लायर के तौर पर गिरफ्तार करता हूँ। तुम्हारे भाई को मैंने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और अब तुम्हारी बारी। अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में जाकर कहना। उसने अपने साथ मुझे लिया, अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद वो मुझे सुनसान जंगल में लेकर गया, जहां पर जाकर उसने अपने कपड़े बदले और मैंने एक बात यही पूछी कि यहाँ पर तो किसी तरह का कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं और मेरा भाई कहाँ पर है। और उसने मुझसे फिर ये बात कही कि क्या तुम अभी तक नहीं समझी, मैं तुम्हें किडनैप करके लेकर आया हूँ और मैं किसी तरह से कोई पुलिस वाला नहीं। वहाँ आसपास में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर ये मुझे काफ़ी दिनों तक किडनैप करके रखे। तो मेरे दिमाग में अब यही बात आई कि हो सकता है ये मुझे यहाँ पर सुनसान इलाके में ले तो आया और अब ये मेरा रेप करेगा और उसके बाद मुझे मारकर यहीं पर फेंक देगा। और इस टाइम अगर देखा जाए तो मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने अपना पता नहीं पहले ही ये माइंडसेट बना रखा था और पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ वो यहाँ पर आया था कि उसने एक बंकर का ढक्कन खोला और उसके बाद कहा कि तुम नीचे चलो। और मैं नीचे चली गई क्योंकि मैं उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो उसने नीचे ले जाकर पहले तो मेरी दोनों के दोनों हथकड़ियों को खोला और उसके बाद मुझे चैन से बांध दिया और इसके साथ ही काफ़ी सारे मेरे ऊपर बम भी लगा दिए। और उसने कहा कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो ये बम कभी भी फट सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर बाहर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी माइंस मैंने बिछा रखी है और किसी भी माइन पर अगर तुम पैर रखती हो तो तुम वहीं पर मारी जाओगी। उसने उसे 6 सितंबर को किडनैप किया था लेकिन 7 सितंबर तक वो न्यूज में फैल गई। Elizabeth Shove walked off her school bus and vanished into thin air. She went to Lugoff Elgin High School Wednesday wearing the clothes you see here. I just want my baby home. Does anybody see her? Please. और उसके चारों तरफ पोस्टर छप चुके थे। और इस टाइम अगर देखा जाए तो इस टाइम वो उस बंकर में उस
किडनैपर के साथ थी। वो उसका हर रोज रेप करता, उसके साथ बैठकर बातें करता और जब भी अगर उसे बंकर से बाहर जाना होता तो वो पूरी तरह से उसे बांध कर और उसके बाद उसके शरीर पर काफी सारे बॉम्ब लगाकर वहां से निकल जाता और कहता कि तुम ध्यान रखना, अगर तुम किसी भी तरह से यहाँ से भागने की कोशिश करोगी पहले तो ये बॉम्ब ही फट जाएंगे और बॉम्ब नहीं फटे तो बाहर माइस तो बिछा ही रखी हैं और यहीं पर रहना और अपना ख्याल रखना। और इसी तरह वो बाहर जाता, खुद भी खाना खाकर आता और आते समय मेरे लिए भी खाना लेकर आता और इसी तरह मेरा सारा का सारा मामला चल रहा था। हम लोग हर रोज मुझे ही टीवी पर देखते थे और वहाँ टीवी पर देखकर वो अक्सर मुझसे बात किया करता था कि देखो तुम कितनी ज्यादा फेमस हो चुकी हो। मैं हर रोज अपनी माँ को वहाँ टीवी पर रोते हुए देखती थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। उसको ढूंढने के लिए जो हेलीकॉप्टर जाया करते थे वो लोग उन्हें बाहर भी फील कर पाते थे क्योंकि वो लोग एक बंकर के अंदर थे, लेकिन उस बंकर का ढक्कन हमेशा वो थोड़ा खुला रखता था ताकि ऑक्सीजन भी थोड़ी चेंज होती रहे और बाहर से थोड़ी धूप भी आती रहे। जब जब वहां से हेलीकॉप्टर गुजरता था तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता, लेकिन बाद में अपने मन को वो इस तरह बोलकर शांत किया करता था कि हम लोग एक बंकर में हैं और असल में अगर देखा जाए तो वो लोग तो किसी घर को ढूंढ रहे होंगे और यहाँ पर अगर जमीन पर देखा जाए ऊपर से तो यहाँ पर कुछ भी उन्हें नजर नहीं आएगा। और इसी तरह हम लोग काफी दिनों तक पुलिस को नजर नहीं आए। एक दिन ऐसा भी आया जब रात को वो भी सो चुका था, मैं भी सो चुकी थी, तो मैंने आराम से उठकर उसकी गन को उठा लिया था और जिस तरह से वो उसे लोड किया करता था मैंने भी उस गन को लोड किया और उसके बिल्कुल सिर की तरफ मैंने उस गन को कर लिया था। लेकिन मैं उसे चला नहीं पाई क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा था कि ये जो मेरे सामने लेटा हुआ है ये सिर्फ एक इंसान ही तो है और मैं किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ले सकती। हाँ, उसने मेरे ऊपर काफी सारा अत्याचार किया था, लेकिन असल में इस टाइम अगर देखा जाए तो मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकती थी। तो मैंने उसकी गन वापस रखी और उल्टा अपने बिस्तर पर ही जाकर वहां पर लेट गई और रोने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाई। जैसे ही अगला दिन होता है तो मैंने उससे बात करना शुरू किया क्योंकि मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर मैं इसके साथ दोस्ती करूंगी, बातें करूंगी तो इसे विश्वास हो जाएगा कि जो ये मेरे साथ बंदी है अब ये भी मेरे साथ रहकर काफी ज्यादा खुश है और मेरे ऊपर जो इतनी सारी उसने बंदिशें लगा रखी थी उनमें भी वो थोड़ी कमी करेगा। और बिल्कुल इसका रिजल्ट भी सामने यही आया और उसने मुझे काफी सारी छूट दी। अक्सर हम लोग दिन में बैठकर आराम से बातें किया करते थे और मैं बिल्कुल उसे ये फील करवाया करती थी कि किसी भी तरह से मैं कभी भी उसे धोखा नहीं दूंगी। एक दिन ऐसा आया जब रात का समय था और हम लोग इसी तरह बातें करते करते सो चुके थे तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों न मैं अपनी माँ के पास मैसेज भेज दूं जिससे वो लोग जल्दी से मुझे ढूंढ पाएंगे। तो मैंने उसका मोबाइल चुरा लिया और वो मोबाइल भी दूसरी तरह का था जो कि कीबोर्ड का है, जिसमें एक एक अक्षर को अगर टाइप करना है तो बार बार में उसे दबाना होगा और उस मैसेज को टाइप करने में मुझे काफी देर लगी। लेकिन आखिरकार मैंने पूरा का पूरा मैसेज लिख लिया और जैसे ही मैंने सेंड का बटन दबाया तो मुझे पता चलता है कि उस मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। मैंने उस चैम्बर में ही काफी जगह आराम से घूमने की कोशिश की ताकि ये जो बंदा है ये जाग ना जाए और धीरे धीरे कर मैंने एक ऐसी जगह को ढूंढ लिया जहां पर नेटवर्क मौजूद था और वहीं से मैंने वो मैसेज अपनी माँ के पास भेजा। और जैसे ही मेरी माँ ने वो मैसेज देखा तो यही कारण है कि शायद वहां पर काफी सारी मिलिट्री गश्त करने लगी। लेकिन अब की बार अगर उस किडनैपर को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा घबराने लगा था क्योंकि वो बार बार मुझे यही बात बोल रहा था कि अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो गाड़ियों की भी आवाज आ रही है। एलिजाबेथ ने भी दूसरी तरफ उसे डराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने कहा कि अगर आर्मी को अगर यहाँ पर आकर पता चलता है कि तुम यहीं पर घुसे हुए हो तो वो नीचे आ जाएंगे और तुम जानते ही हो कि पुलिस और आर्मी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती अगर वो उनके सामने हो और वो एक क्रिमिनल हो। तो उसे भी समझ नहीं आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो एलिजाबेथ ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरह से मारे जाओ, तो प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी जान बचाने के लिए तुम यहाँ से भाग जाओ और वापस मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। जितना भी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ, अगर हो सके तो इस शहर से ही दूर चले जाओ क्योंकि इस शहर से बाहर तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा। और एलिजाबेथ की ये सारी की सारी बातें उसके दिमाग में बैठ गई, जिसके बाद वो बंकर में सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसे जैसे ही लगने लगा कि यहाँ से सारी की सारी गाड़ियां जा चुकी हैं और यहाँ आसपास में कोई भी नहीं, तो वो तुरंत वहां से बाहर निकलता है और वहां से चला गया। अब एलिजाबेथ को अगर देखा जाए तो वो उस बंकर में अकेली थी, लेकिन उसे अभी भी ये डर था कि हो सकता है
वो थोड़ी ही देर बाद 5-10 मिनट बाद वापस आ जाए और हो सकता है वो बाहर ही बैठकर किसी तरह से अपने आप को बचाने का इंतजार कर रहा हो, और मैं जैसे ही बाहर निकलूं तो वो गुस्से में और नासमझी में, जैसे कि अब उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, वो मुझे शूट कर दे। तो वो वहीं पर बैठी रहती है और अभी तक अगर देखा जाए तो टाइम रात का हो चुका था। 9 दिन हो चुके थे इस लड़की को यहाँ पर बंद हुए, और ये पहला दिन था जब वो पूरी तरह से अकेली थी और वहाँ से भाग सकती थी। लेकिन उसने ये बात बिल्कुल शांति से समझ ली थी कि अगर वो बाहर जाती है तो हो सकता है वो मारी जाए। तो उसने इसी तरह वेट किया, और ये टाइम रात का भी था। रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो किडनैपर तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा डर था कि अभी मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही अगली सुबह होती है, सूरज निकलने लगता है, तो एलिजाबेथ ने जब टाइम देखा तो उस किडनैपर को वहां से जाए हुए काफी देर हो चुकी थी। तो एलिजाबेथ बाहर निकलती है। उस बंकर से बाहर निकलकर उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, और बिल्कुल खुले स्पेस में उसे टाइम बिताए हुए काफी दिन हो चुके थे। वो बाहर निकलती है, आसपास में कोई भी नहीं था, पूरी तरह से जंगल फैला हुआ था और सिर्फ पेड़ पौधे वहां पर मौजूद थे। उसने चिल्लाना शुरू किया ताकि कोई उसकी मदद के लिए आ सके, लेकिन थोड़ी अभी भी उसे घबराहट थी कि हो सकता है वही किडनैपर वापिस आ जाए और उसे वहीं पर फिर से किडनैप कर ले। लेकिन इसके बजाय वहां पर 2 और व्यक्ति आते हैं, जिन्हें देखकर एलिजाबेथ पहले तो काफी ज्यादा घबरा गई, और उन लोगों ने भी पूछा कि तुम कौन हो। एलिजाबेथ ने कहा कि मेरा नाम एलिजाबेथ है, और काफी दिनों से एक व्यक्ति ने मुझे यहाँ बंद कर रखा था। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी माँ से भी बात की है, दरअसल हम लोग तुम्हें ही यहाँ पर ढूंढने आए हैं, और तुम्हें डरने की अब कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग आ चुके हैं। और उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह उसे घर पर पहुंचाया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके किडनैपर को देखा जाए तो उसने एक जाकर गाड़ी लूट ली थी, और वो उस शहर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उस महिला ने पुलिस के पास कॉल कर दिया और पुलिस ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। पुलिस ने वैसे तो उसे एक गाड़ी चोरी करने के लिए पकड़ा था, लेकिन जिस तरह का हुलिया एलिजाबेथ ने पुलिस को बताया, उससे उन्हें पता चल गया कि ये किसी तरह का सिर्फ गाड़ी चोर नहीं, जबकि एक किडनैपर भी है। इसने एक नाबालिग लड़की को किडनैप किया है, उसे मारने की कोशिश की है, काफी सारी उसे मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी, और इसके साथ क्या क्या बदसलूकियां की हैं। और उसके सारे के सारे कारनामों को देखकर जो कुछ उसने रचे थे, उन सभी के चलते कोर्ट ने उसे 421 साल की सजा सुनाई। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट सिर्फ फ्रीकी को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।